नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदान की जाएंगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को सशक्त करने के लिए साधन और संसाधनों को व्यापक स्तर पर सृजित और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्याप्त स्टाफ की समुचित तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को भविष्य की जरूरतों और तकनीक के आधार पर सुदृढ़ करने व संसाधन सृजन पर बल दिया। बादल फटने की घटना के 2 दिन बाद भी 45 लोग लापता, राजबन में एक शव मिला। हिमाचल प्रदेश में 6 जगह बादल फटने की घटना के 2 दिन बाद भी 45 लोग लापता हैं। रामपुर के समेज में 36 लोग अभी लापता हैं। राजबन में 4 लापता हैं। शनिवार को यहां एक महिला का शव मिला। अब तक 8 मिल चुके हैं। समेत बागीपुर राजबन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 250 जवानों का रेस्क्यू दल लापता लोगों की तलाश में जुटा है। शनिवार से जेसीबी मशीन तैनात कर दी गई। वहीं सेना के खोजी कुत्ते भी लगाए गए। अब रविवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने अस्थायी पुल का निर्माण कर सर्च ऑपरेशन खड्ड के दूसरी तरफ भी आरंभ किया। हिमाचल में अब ऐसे नहीं दौड़ेंगी स्कूल बसेस, इन नियमों का करना होगा पालन। उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूल बसेस से जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकारी व निजी स्कूल को दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत स्कूल बस या स्कूल टैक्सी 15 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बस के ड्राइवर के पास भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी होगा और उसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कूल बस में ड्राइवर के अलावा एक कंडक्टर भी होगा जिसके पास हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 22(3) के प्रावधान के तहत वैध लाइसेंस और निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में उचित दरवाजा लॉक होना चाहिए और दरवाजे की कुंडी, दरवाजों के ताले और कुंडी काम करने की स्थिति में होनी चाहिए। 15 अगस्त को देहरा में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। सीएम सुक्खू फहराएंगे तिरंगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त को देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के उपचुनाव जीतने के बाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनसे सौगात मिलने की उम्मीद है। वेतनमान की लंबी देनदारियां एवं 4% डीए मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि प्राकृतिक आपदा और गंभीर वित्तीय संकट के बीच मुख्यमंत्री किस वर्ग को कितना लाभ दे पाएंगे, इसका पता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही चलेगा। पंडोह डैम में गाद का गदर, सिल्ट से जाम हुए 2 गेट। बीबीएमबी प्रोजेक्ट के पंडोह डैम के 2 गेट सिल्ट से फंस गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए अधिकारियों के पसीने छूट गए। ये दोनों गेट पिछले 3 दिन से बंद हैं। इसी कारण बग्गी सुरंग भी बंद है। पिछली रात से सलापड़ पावर हाउस में भी विद्युत उत्पादन बंद हो गया। बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी मौके पर पहुंचे, जबकि चंडीगढ़ से टेक्निकल टीम भी आ गई है। गेट में फंसी सिल्ट को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत जारी है। अभी तो ब्यास नदी का जलस्तर कम है। अगर मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक कुल्लू मनाली में भारी बारिश या फिर बादल फटने जैसी घटना होती है तो जलस्तर बढ़ने से डैम को नुकसान भी हो सकता है। समेज में 2 वैली ब्रिज किए जाएंगे स्थापित, अतिरिक्त मशीनरी की जाएगी तैनात। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को समेज घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभावित लोगों और पीड़ितों से भी मिले। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने घटना के बारे में कैबिनेट मंत्री को बताया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि समेज गांव में 2 वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शिमला से वैली ब्रिज का सामान मंगवा लिया गया है। कुछ ही दिनों में वैली ब्रिज सुचारू हो जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि यहां पर अतिरिक्त मशीनरी की तैनाती की जा रही है ताकि खोज और बचाव कार्य को और भी तीव्रता मिल सके। हिमाचल पंचायती राज विभाग के सचिव सहित निदेशक की गाड़ी जब्त करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तकनीकी सहायक के नियमितीकरण मामले में अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर पंचायत सचिव सहित निदेशक की गाड़ी जब्त करने के आदेश दिए। अदालत ने अपने आदेशों में पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायक को नियमित करने के आदेश दिए थे। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने से मना कर दिया।
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये आदेश दिए। अदालत में पंचायती राज विभाग की ओर से कहा गया कि तकनीकी सहायक जिला कैडर में आते हैं, ऐसे में पंचायती राज विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, आपदा से पहले कल्पना ने बनाई थी रील, कुछ ही देर बाद मलबे में हुई दफन। समेज के हादसे ने कई हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। इसमें एक परिवार कल्पना का भी है। कल्पना का परिवार शनिवार तक ही समेज में रहना था। इनको अपना तबादला यहां से एक से दूसरे स्थान पर करवा लिया था। 34 साल की कल्पना केदारटा अपने 2 बच्चों के साथ यहां रहती है। बिजली प्रोजेक्ट में बतौर अकाउंटेंट सेवाएं दे रही थी। उनके नजदीकियों का कहना है कि खड्ड में आने वाले पानी के बहाव के डर से इन्होंने तबादला करवा लिया था। इन्हें रतनपुर में ज्वाइन करना था। इनके साथ इनकी बेटी अक्षिता 7 साल की व बेटा अद्विक 4 साल भी लापता हैं। इन्होंने अपनी रील में कहा है कि लोग कहते हैं काम करने से जान नहीं जाती, लेकिन यदि चली गई तो मैंने तो जिंदगी में अभी कुछ नहीं देखा है। पंजाब और दिल्ली को रोशन कर रहा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश ने अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बिजली की सप्लाई शुरू कर दी। पंजाब को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सर्दियों में ली गई बिजली की वापसी की जा रही है, जबकि दिल्ली की 2 एजेंसीज को बिजली बेची जा रही है। प्रदेश की नदियां उफान पर हैं, जिसमें सिल्ट ने जरूर नुकसान किया, लेकिन इससे फिलहाल बिजली बोर्ड के सामने बिजली का संकट नहीं है। आने वाले दिनों में यदि भारी बारिश का दौर चलता है तो नदियों में सिल्ट बढ़ेगा, तब यहाँ पर प्रोजेक्ट बंद हो सकते हैं। अभी भारी बारिश से बिजली बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट बंद हैं, लेकिन शेष परियोजनाएं अपना पूरा उत्पादन कर रही हैं। एचआरटीसी को 2 दिन में 15 लाख की चपत। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसेस लगातार दूसरे दिन भी कई रूटों पर बाधित रहीं। वीरवार को जहां 285 रूट पर एचआरटीसी ने अपनी बस सेवाओं को नहीं चलाया, वहीं शुक्रवार को 82 रूट पर एचआरटीसी बसेस नहीं चली। निगम को 2 दिनों में बारिश की वजह से हुए नुकसान के चलते बस नहीं चलाने पर करीब 15 लाख रुपए का नुकसान आंका गया। 7326 किलोमीटर पर एचआरटीसी की बसेस नहीं चली। परवाणु, सोलन, नाहन, तारा देवी व नेरवा के सभी रूट को वापस बहाल कर दिया, जहां पर शुक्रवार को आम जनता का बस सेवा मुहैया हुई। अंतर्राज्यीय पारदी चोर गिरोह का भांडाफोड़, 10 गिरफ्तार, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। जिला कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर से गिरफ्तार अंतर्राज्यीय पारदी चोर गिरोह चोरी की वारदात को अंजाम देने के समय शरीर पर तेल व ग्रीस लगाकर अंडरगारमेंट्स में नंगे पैर जाते थे। साथ ही वारदात को अंजाम देने के लिए जाने के दौरान चोरी के ही 2 पहिया वाहनों का प्रयोग करते थे, जिससे कि सीसीटीवी में भी उनके बारे में कोई साक्ष्य पुलिस को न मिल सके। शनिवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि देहरा और ज्वालामुखी उपमंडल में पिछले महीने में हुई चोरी के मामलों में जिला पुलिस ने इंटर स्टेट चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस तलाशी के दौरान राहगीर से 235.40 ग्राम चरस बरामद। थाना बरमाना के अंतर्गत विनायक घाट के पास पुलिस ने एक राहगीर से 35.40 ग्राम चरस बरामद की। जानकारी के अनुसार नियमित गश्त के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर राहगीर की तलाशी ली, जिससे ये चरस बरामद की गई। घर की सफाई कर रही वृद्धा के साथ हादसा, ऐसे मिली भयानक मौत। पुलिस थाना अंब के तहत गांव संतू चिल्ला में हुए एक दर्दनाक हादसे में 70 साल की वृद्धा की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर को ग्राम पंचायत नेहरिया के अधीन पड़ते गांव संतू चिल्ला में वृद्धा कौशल्या देवी पत्नी कश्मीर सिंह घर पर करंट की चपेट में आ गईं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।